टाइमलाइन पर मौजूद क्लिप को रिफाइन करने के लिए जो एक टूल आपने सीखे हैं अभी, इसके अतिरिक्त एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम आप क्लिप को रिप्लेस करते हैं, रिफाइन करते हैं या किसी अन्य क्लिप को भी लेके आते हैं। उसका नाम है मैच फ्रेम। मैच फ्रेम के द्वारा टाइमलाइन पर मौजूद क्लिप के किसी अन्य भाग को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं या टाइमलाइन पर दोबारा से ला सकते हैं। यानी टाइमलाइन पर मौजूद क्लिप को हम यदि व्यूअर में देखना चाहते हैं तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं मैच फ्रेम का। यह बहुत ही आसान और इजी तरीके से आपको क्लिप की पूरी ड्यूरेशन को व्यूअर में लोड करने की परमिशन देता है। तो चलिए देखते हैं मैच फ्रेम कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। जरूर देखिए, ध्यान से समझिए, सीखिएगा मैच फ्रेम के बारे में। मैच फ्रेमिंग। हेलो फ्रेंड्स, ट्विटर मंत्रा ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। मैच फ्रेम वीडियो एडिटिंग करने के प्रक्रिया का एक भाग है। यह एक तकनीक है जिसके द्वारा एडिटिंग के काफी कुछ कार्य किए जाते हैं। मैच फ्रेम का प्रयोग लगभग सभी एडिटर लगातार करते रहते हैं। एक एडिटर अपने जीवन में इस टूल का प्रयोग कितनी बार करता है, कभी भी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इस टूल का प्रयोग करके आप अपनी एडिटिंग की स्पीड को दुगना कर सकते हैं। मैच फ्रेम का प्रयोग प्रोजेक्ट में किसी क्लिप को या किसी क्लिप के किसी भाग को टाइमलाइन में खोजने के लिए किया जाता है। टाइमलाइन में प्रयोग की गई क्लिप ब्राउजर में कहाँ है और ब्राउजर की फाइल का प्रयोग टाइमलाइन में कहाँ हुआ है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग मैच फ्रेम का प्रयोग करते हैं। मैच फ्रेम का प्रयोग फाइनल कट प्रो में दो प्रकार से किया जाता है। मैच फ्रेम के लिए सबसे अधिक प्रोफेशनल्स कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करते हैं। दूसरी विधि है व्यू मेन्यू में मैच फ्रेम ऑप्शन में। ये इसमें मैच फ्रेम के लिए ऑप्शंस हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि टाइमलाइन पर प्रयोग की गई क्लिप को व्यूअर में किस प्रकार देखते हैं। अब हम जिस क्लिप को व्यूअर में देखना चाहते हैं उस क्लिप पे प्लेहेड को रखें और शॉर्टकट कमांड F का प्रयोग करें। F का प्रयोग करने से आप देखेंगे कि व्यूअर में एक क्लिप लोड हो गई है जो कि टाइमलाइन पे प्रयोग की गई क्लिप की मास्टर क्लिप है। यहाँ पर आपको एक इन आउट लगा हुआ मिलेगा, यानी कि टाइमलाइन पर जिस ड्यूरेशन की क्लिप का प्रयोग किया गया है उस ड्यूरेशन का इस क्लिप में इन आउट लगा हुआ होगा। मास्टर क्लिप आपके व्यूअर में लोड हो जाएगी। जैसे ही हम टाइमलाइन में किसी क्लिप पे F शॉर्टकट कमांड प्रेस करते हैं उसकी मास्टर क्लिप स्वयं ही व्यूअर में लोड हो जाती है और आपका प्ले हेड जिस फ्रेम पे आपने टाइमलाइन पे रखा है वही फ्रेम पे आपको व्यूअर में मिलता है और क्लिप की ड्यूरेशन के हिसाब से इन आउट भी व्यूअर में लगा हुआ होता है। यदि आप चाहें तो वही क्लिप टाइमलाइन पर किसी अन्य लोकेशन पे ड्रैग करके ला सकते हैं। इंसर्ट रूप में या ओवरराइड में, जैसे भी चाहें उस क्लिप को लाया जा सकता है क्योंकि इन आउट तो उसमें स्वयं ही लगा रहता है। यहाँ पर हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं। यदि आपने टाइमलाइन पे किसी क्लिप का वीडियो भाग या केवल ऑडियो भाग का प्रयोग किया है, अब आपको ये चाहिए कि उसका जो पार्ट मिस पार्ट है उस पार्ट को आप उसी लोकेशन पे लगाना चाहते हैं। जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं, ये क्लिप आपकी लगी हुई है। हमने इस क्लिप का वीडियो पार्ट अभी पहले प्रयोग नहीं किया था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसका वीडियो पार्ट हमें लगाना है। तो F बटन प्रेस करें और इस क्लिप के अनुसार ऑटोमेटिकली यहाँ पर इन आउट लग जाएगा। अब हमें केवल वीडियो चाहिए तो हम ऑडियो डेस्टिनेशन ट्रैक को डीलिंक करें और केवल वीडियो को ड्रैग करके इस लोकेशन पे ला सकते हैं। अब आपका वीडियो भी आपके सामने आ गया है। यदि आप इसी प्रकार किसी वीडियो का ऑडियो ट्रैक चाहिए, कभी कभी क्या हो एडिट करते समय हम एम्बियंस ऑडियो नहीं लेकर के आते हैं, बाद में हमें लाना पड़ता है, तो इसी विधि का प्रयोग करते हैं। यानी किस प्रकार से, जैसे हमने इस सीक्वेंस में हमने एम्बियंस का यूज नहीं किया है, लेकिन अब हमें चाहिए जिसका हम ऑडियो पार्ट लाना चाह रहे हैं और एग्जैक्ट वही लाना चाह रहे हैं जो वीडियो हमने यूज़ किया है। इसके लिए हमें डेस्टिनेशन ट्रैक को A5 A6 पे A5 और A6 पे एडजस्ट करें और वीडियो को डीलिंक कर दें। यहाँ पे हम F बटन का प्रेस करें। F बटन प्रेस करने के साथ ही अब हम इसको उठाएं, यहाँ पे इसको रखें और इसके सीध में यहीं पे ला करके रख दीजिए, या कर्सर को यहाँ शुरू में रखें और ओवरराइट बटन का प्रयोग करें। अब आप देखेंगे आपका इस चीज़ का एम्बियंस का ट्रैक आपके सामने आ गया है। इसी प्रकार अन्य वीडियो के ट्रैक को भी F दबा करके ओवरराइट करके, लेकिन ओवरराइट करने से पहले प्ले हेड की पोजीशन सही क्लिप के इन पॉइंट पे होना चाहिए। अब हम इसको ओवरराइट करेंगे। अब आप देखिए आपका इस ऑडियो का एम्बियंस आपके नीचे आ गया।